कौमी आवाज़ के नाज़रीन खुशामदीद। हमने दिसंबर 2020 में कई एक वीडियोस बनाई थी जिसमें इस बात का वाज़िया जिक्र किया गया था कि साल 2021 ख़तरनाक जंगों का साल होगा और यकीन करें बाइडन ने आते ही ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और अब पाकिस्तान के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी आफत पाकिस्तान पर आन पड़ी जो मैं इस तरह की बातें कर रहा हूँ। तो आप बस वीडियो का पहला हिस्सा गौर से सुन लें। आप खित्ते के बदलते खतरनाक हालात सुनकर हैरान परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये हकीकत है और मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही है कि हमें सबको मिलकर इस खतरे का डट कर कैसे मुकाबला करना है, क्योंकि अगर हम इस फेज़ में से कामयाबी से निकल गए तो फिर यकीन करें पाकिस्तान को ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क बनने से कोई नहीं रोक सकता। आइए उस अहम तरीन खबर की तरफ बढ़ते हैं जो पाकिस्तान के हालात और तकदीर बदलने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। दोस्तों, बाइडन को अमेरिकी इंटेलिजेंस ने बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया है। इसमें सबसे खतरनाक काम चीन और पाकिस्तान को कंट्रोल करना है। वैसे ये काम पहले भारत को सौंपा गया था, लेकिन शायद अब मोदी चाय वाले के बस की बात नहीं रही और अब अमेरिका खुद खुलकर मैदान में आ गया है। दोस्तों, इस वक्त चीन बड़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा है। दरअसल ये अमेरिकी सुपरमेसी के लिए मौजूदा हालात में सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि दुनिया अब समझ रही है कि अमेरिका पहले जैसा अमेरिका नहीं रहा। आज का अमेरिका इंतहाई बेबस और लाचार सा महसूस हो रहा है। यही वजह है बाइडन ने अपनी हलफ बर्दारी की तकरीब में अमेरिकी कौम को ये पैगाम देते हुए कहा था कि वो अपने दौरे इक़्तिदार में अमेरिका को एक दफ़ा फिर अपना खोया हुआ मकाम वापस दिलवाएंगे जो चीन ने अमेरिका से छीन लिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर 2028 तक दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है, जो अमेरिका की सुपरमेसी के लिए इंतहाई खतरे की बात है। चीन वक्त गुजरने के साथ इंतहाई मजबूत से मजबूत होता चला जा रहा है। दोस्तों, इस सारे खेल में पाकिस्तान दीवारें चीन से भी ज़्यादा मजबूत होकर चीन के साथ शाना बशाना खड़ा है। अमेरिका ने चीन और भारत के दरमियान बना दिया था, लेकिन चीन तो जैसे पहले ही तैयार बैठा था भारत को सबक सिखाने के लिए। यही वजह थी गुज़िश्ता साल लद्दाख में होने वाली झड़पों में भारतीय फोर्सेस को कीमती जानी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब अमेरिका ने चीन को काबू करने के लिए बज़ाहिर एक 4 मुल्की इत्तेहाद दोबारा एक्टिव कर लिया है। लेकिन ज़राए के मुताबिक ये 4 मुल्की इत्तेहाद जहां चीन के खिलाफ मनसूबाबंदी करेगा, वहां उससे ज़्यादा ये 4 मुल्की इत्तेहाद जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और ख़ुद अमेरिका शामिल है, पाकिस्तान के खिलाफ नए महाज खोलने की तैयारियों में मसरूफ़ हो चुका है। इसलिए आज मैं अपनी इस वीडियो के तवस्सुत से कौम को आगाह करना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में अमेरिका और उसके 4 मुल्की इत्तेहादी ममालिक पाकिस्तान के खिलाफ भी कई नए महाज खोलेंगे। बज़ाहिर यही कहा जाएगा कि ये चीन के खिलाफ तैयारियां हो रही हैं, लेकिन अंदर खाते ये सब पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए होगा। इसमें पाकिस्तान पर ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाकर इंटरनेशनल लेवल पर पाबंदियां लगवाने जैसे हमले करवाए जाएंगे। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेलने की कोशिशें की जाएंगी। मतलब ऐसा बहुत कुछ आप आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ होते हुए देखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका क्यों 4 मुल्की इत्तेहाद के ज़रिए पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करेगा। तो दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और चीन का गेम चेंजर मंसूबा CPEC है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ कि अमेरिका, भारत और यूरोपीय ममालिक को अगर कोई मंसूबा तकलीफ़ दे रहा है तो वो सिर्फ CPEC ही है, क्योंकि चीन ने इसी CPEC प्रोग्राम के ज़रिए खुद को पूरी दुनिया के साथ जोड़ना है। अपनी मईशत को मज़ीद मजबूत करने के लिए चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया से रब्ता करना है। लेकिन अब अमेरिका और उसकी इंटेलिजेंस फोर्सेस ने यह फैसला किया है कि अगर पाकिस्तान को ढेर कर दिया जाए, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर दिया जाए, पाकिस्तान को ही कमज़ोर कर दिया जाए, तो यकीनन चीन के गेम चेंजर मंसूबे और चीन को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। और यूं वो चीन जो पूरी दुनिया पर राज करने का प्रोग्राम बना रहा है और वो चीन जो पूरी दुनिया की मईशत पर काबू करने का ख्वाब देख चुका है, पाकिस्तान को रास्ते से हटाने से खुद चीन भी पीछे हट जाएगा।
दोस्तों ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा है कि वो अमेरिकी इत्तेहादियों के साथ फौजी ताल्लुकात बढ़ाने और चीन के खिलाफ काबिले एतमाद दिफा को मजबूत करने के लिए एशिया का दौरा भी कर रहे हैं। अब आप इस खबर से ही अंदाज़ा लगा लें कि अमेरिकी वज़ीर दिफा बड़े वाज़ेह अंदाज में चीन के खिलाफ इत्तेहादी फोर्सेस को मजबूत बनाने के लिए मनसूबा बंदी करने एशिया आ रहे हैं। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने ये बात सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कही। पेंटागन के सरबराह की हैसियत से ये उनका पहला दौरा है। अमेरिकी वज़ीर दिफा इस दौरे में टोक्यो, नई दिल्ली और सियोल में अपने इत्तेहादियों से मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि इस दौरे का मकसद इत्तेहाद और शराकत दारी है। इसका मकसद सलाहियतें बढ़ाना भी है। दोस्तों गुज़िश्ता रोज़ 4 ममालिक के क्वाड ग्रुप के पहले इजलास में इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अमरीकी सदर जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन और जापानी वज़ीर आज़म सोका ने शिरकत की। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर काशिश पियानी ने इस मुलाकात को तारीखी करार देते हुए कहा, चारों सरबराहान मुमलिकत के इजलास में शरीक होना ही बज़ाते खुद तारीखी है, लेकिन इन 4 ममालिक पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप को एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर व रसूख के खिलाफ एक इत्तेहाद के तौर पर देखा जाता है। इस इजलास के बाद भी कुछ सरबराहान की तरफ से जो तबसरे किए गए उनका बज़ाहिर निशाना चीन ही था। मेरी बात याद रखें, जहाँ जहाँ चीन की बात होगी वहाँ पाकिस्तान का साथ होना लाजमी है, क्योंकि चीन का गेम चेंजर मंसूबा जुड़ा ही पाकिस्तान के साथ है और अमेरिका और इत्तेहादी ममालिक को तकलीफ ही इस मुआहदे की है जिसने 2028 में चीन को मुआशी सुपर पावर बना देना है। दोस्तों क्वाड ममालिक के इस इजलास से कुछ देर कबल चीन ने एक बयान जारी किया कि अक़वाम मुत्तहिदा को किसी भी तीसरे फरीक के मफादात को निशाना नहीं बनाना चाहिए और इन ममालिक को मखसूस ब्लॉक्स नहीं कायम करने चाहिए। दिफाई मुबस्सरीन ने चीन पर तनकीद को मुस्तरद करते हुए कहा कि क्वाड ग्रुप को सिर्फ चीन मुखालिफ गिरोह नहीं समझना चाहिए। काबिल ज़िक्र बात यह है कि क्वाड ममालिक के इजलास की सरबराही खुद अमरीकी सदर बाइडन कर रहे थे। दोस्तों अमरीकी सदर बाइडन खतरनाक खेल खेल रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की तरफ से किए जाने वाला अफगान अमन मुआहदा मनसूख करके पाकिस्तान के खिलाफ नई मुसीबत खड़ी कर दी है और यकीन करें अमरीका ने यह अफगान अमन मुआहदा जानबूझकर ख़त्म किया है और अब नए मुआहदे के लिए भारत को शामिल करने की जिद किए बैठा है। मामला बड़ा साफ है दोस्तों, पहला मुआहदा इसलिए कैंसिल करवाया गया है कि अफगानिस्तान का अमन खराब करवा कर पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू करवाई जा सकें। भारत को नए अमन मुआहदे में इसलिए शामिल करवाया गया है ताकि अफगानिस्तान में मुस्तकबिल करीब में भी भारत का वजूद कायम रहे और अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाई जा सकें, क्योंकि अमेरिका का असल टारगेट चीन और पाकिस्तान है। अफगान सरजमीन सिर्फ पाकिस्तान और चीन का माहौल ख़राब करने के लिए इस्तेमाल होती है। मई तक की डेडलाइन अमेरिका के पास है। इसके बाद तालिबान ने अमेरिकियों को नहीं छोड़ना और अमेरिका तो चाहता है कि हालात ख़राब हों। इसीलिए इन हालात के ख़राब होने से कबल ही अमेरिका ने क्वाड ममालिक का इजलास बुलाया और इसमें एशिया के खिलाफ मजबूत दिफाई इत्तेहाद बनाने की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं ताकि मई से कबल होने वाले धमाकों से कैसे निपटना है सब प्लानिंग की जाए और मुनासिब वक्त पर इन हमलों को कंट्रोल किया जाए और सबसे बढ़कर इन हमलों की जद में चीन और पाकिस्तान के गेम चेंजर मंसूबे सी पैक को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।